अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ना ग्रोसरी के लिए हम निकल पड़े हैं। दोपहर का टाइम है और सबसे पहले आए हैं हम लोग यहाँ सिटी सेंटर अजमान। तो सोचा पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर तसल्ली से ना ग्रोसरी वगैरह करते रहेंगे। एक्चुअली घर में बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया कि चलो बाहर से कुछ खाते हैं। तो मैंने कहा इस चीज़ को ना, इस ऑफर को थोड़ा उससे फ़ायदा उठाते हुए साथ ही ग्रोसरी कर लेते हैं। तो चलो मैं फिर आके घर में इजी होके समेट लूँगी चीज़ें और मुझे ना फिर खाना वगैरह बनाने की भी टेंशन नहीं होगी। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं तो उनके लिए हमें किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना ज़रूरी होता है, ताकि हमारी जो ग्रोसरी है वो एक बेहतर और मियारी अंदाज़ से हम कर सकें उसको। और उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला काम जो हमें ग्रोसरी करने के लिए निकलने से पहले करना है वो ये कि अपनी एक लिस्ट रेडी कर लें, ताकि पता हमें चल सके कि घर में किन चीज़ों की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, वो भी नोट डाउन हो जाएं, और ताकि हम फालतू चीज़ें जो है ना वो ना ख़रीद सकें और सिर्फ वही चीज़ें लेके आएँ जो कि ज़रूरत की हैं। तो बस मैंने भी अपनी ग्रोसरी लिस्ट जो है ना वो रेडी कर ली हुई थी अपने मोबाइल में ही। इसको आप कॉपी पेन लेके उसके ऊपर भी लिस्ट बना सकते हैं, मोबाइल में भी आजकल तो बड़ी ईज़िली बन जाती हैं। तो उसमें ना आप नोट डाउन कर लें, ताकि हम एक्स्ट्रा जो फालतू की चीज़ें खरीदारी कर लेते हैं ना, उनसे खुद को बचा सकें। ग्रोसरी लिस्ट बनाते हुए हमें किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए और किस तरह से हम अपनी ग्रोसरी को मोर कारआमद बना सकते हैं, इस पे मैंने एक और वीडियो भी बनाई थी, तो उसका लिंक भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, आप वो भी चेक कर सकते हैं। वो भी काफ़ी लोगों ने ना पसंद की थी। तो सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, जो कि है बजट। हमें पहले से तय कर लेना चाहिए कि हमने ना किस बजट में रहते हुए अपनी आज की ग्रोसरी जो है ना कंप्लीट करनी है। तो इससे क्या होगा, एक तो हमारा पैसा भी बच जाएगा और दूसरा ये कि ज़रूरत से ज़्यादा हम खर्चा नहीं करेंगे, हमारी जेब पे उस चीज़ का बर्डन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि कीमत का मुकाबला या मुवाज़ना करना बहुत ही ज़रूरी है। आप यकीन करें कि यूएई में रहते हुए मुख्तलिफ ब्रांड्स और मुख्तलिफ स्टोर्स की कीमतों का ना मैं मुवाज़ना करती रहती हूँ। लाइक अगर आप ग्रोसरी करते हैं लुलु से या इधर कारफोर से, तो आपका ना बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। लेकिन यही आप अगर नेस्टो से करते हैं या आप इस तरह के किसी छोटे स्टोर से, मदीना मार्केट से हैं जगह-जगह पे बनी हुई, और दूसरा ये कि डिस्काउंट सेंटर्स से भी कुछ चीज़ें इस तरह की खाने-पीने से रिलेटेड, ग्रोसरी से रिलेटेड मिल जाती हैं। तो अगर वहाँ से करते हैं तो उसका ना बिल पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बेहतर यही होता है कि इस तरह की चीज़ों का ना मुवाज़ना कर लिया जाए कि कहाँ से ग्रोसरी सस्ती है, वहाँ से ही की जाए, क्योंकि ऐसे ही फ़िज़ूल में एक्स्ट्रा पैसे जो है ना खर्च करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। जैसे हम खाना खाने के लिए कारफोर आए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से कारफोर से ग्रोसरी नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा ही कीमतें लगी हुई होती हैं। तो इसलिए इसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम था कि हम नेस्टो जाएँगे और वहाँ से हम ग्रोसरी करेंगे। और वैसे भी आज संडे था, तो संडे को भी डील्स वगैरह काफ़ी लगी हुई होती हैं। मिड वीक में भी डील्स होती है मुख्तलिफ ब्रांड्स पे, मुख्तलिफ स्टोर्स पे। तो इसलिए इस चीज़ पे ना बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। जब आपको डील्स मिल रही हों और जब आपको किसी सस्ते स्टोर पे जाना हो, तो आप कोशिश करें कि अपनी चीज़ें जो है ना वहीं पे फ़ौरन से खरीदारी कर लें। ग्रोसरी करते हुए एक और चीज़ का हमें ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है, वो ये कि ज़रूरत के मुताबिक ही क्वांटिटी लें। यहाँ पे ना ऐसे बल्क में चीज़ें मिल रही होती हैं कि एक चीज़ जो है ना वो आपको महँगी लग रही होती है और वही उसी कीमत थोड़ा से इज़ाफ़े के साथ 3 चीज़ें या 4 चीज़ें पैकेट में मिल रही हैं, तो आपको लगता है कि ये सस्ती है। हम सम टाइम ले तो लेते हैं उन चीज़ों को, लेकिन हमें ज़रूरत सिर्फ़ 1-2 पैकेट्स की होती है। तो उसका क्या मतलब नुकसान होता है, चीज़ें ऐसे पड़ी रहती हैं और बाद में एक्सपायर हो जाती हैं। जब एक्सपायर हो जाती हैं तो वो फिर हमें फेंकनी पड़ती हैं। इसलिए सबसे पहले इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि जितनी मिकदार की, जितनी क्वांटिटी की हमें ज़रूरत है ना, हम उतनी ही चीज़ लें। जैसे ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, हम अगर हफ्ते के लिए ग्रोसरी कर रहे हैं तो उसी हिसाब से ही लें, और अगर 15 दिन के लिए कर रहे हैं तो उसी हिसाब से लें, क्योंकि ये ख़राब होने वाली चीज़ें होती हैं। तो अगर ज़्यादा हम ले लेंगे, ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स ज़्यादा सारी ले लेंगे, तो ज़ाहिर है उनकी एक मुद्दत होती है, उसके बाद वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो क्वांटिटी को ना नज़रअंदाज ना करें, क्वांटिटी जितनी आपको चाहिए उस हिसाब से चीज़ें लें। इस तरह की चीज़ों को बल्क में लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता जिनकी एक्सपायरी नियर हो, और दूसरा ये कि वो ख़राब होने वाली चीज़ें हों। ऑफ़र्स और डिस्काउंट पर नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं तो बहुत सारी ना ऑफ़र्स लगी हुई होती हैं। मैंने देखा है कि
ऑफर्स वाले सेक्शंस अलग होते हैं, तो कोशिश करें कि ऑफर्स वाले सेक्शन में सबसे पहले चक्कर लगाएं। जैसे कि बच्चों के डायपर हो गए और ये ऑयल हो गया, दालें वगैरह, जो ऐसी चीज़ें जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हम घर में ज़्यादा बल्क में भी ला के रख सकते हैं और उनकी घर में ज़रूरत तो होती ही होती है। तो इसलिए वो जो ऑफर्स वाले एरियाज़ होते हैं, डिस्काउंट वाले एरियाज़, उनका सबसे पहले चक्कर लगाएं। तो अगर आप कीमतों का मुआवजा करें ना, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ऑफर्स वाली चीज़ भी वही उसी ब्रांड की होती है, लेकिन जब हम आम सादा जगह से लेते हैं ना उसको, तो उसके प्राइस में काफ़ी फ़र्क होता है। तो कोशिश करें कि ऑफर्स और डिस्काउंट जो है ना उस पे ज़रूर नज़र रखें। फ्रेशनेस का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। ताज़ा सब्ज़ी और ताज़ा फल और ताज़ा गोश्त ही खरीदें, क्योंकि जब हम उनको 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते के लिए घर में लेके जाते हैं ना, तो फिर वो मज़ीद पुराने हो जाते हैं। अगर पहले से ही हम ऐसे बासी हुई चीज़ें और थोड़ी मुरझाई हुई चीज़ें खरीदेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि जब हमने उनको यूज़ में लेके आना है, तो वो उनका मज़ीद कलर भी ख़राब हो जाएगा और उनके ना न्यूट्रिएंट्स भी ज़ाया हो जाएँगे। मतलब ताज़ा चीज़ जो होती है उसका फिर अपना ही एक फ़ायदा होता है। तो इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि उनकी रंगत और खुशबू जो है वो अच्छी हो और बेहतरीन क्वांटिटी और क्वालिटी में चीज़ खरीदें। सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके ताज़ा चीज़ें खरीदें। पैकेजिंग और ऐसे फ्रोज़न फूड जो है ना उसको खरीदने से थोड़ा गुरेज़ ही करें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें पैकेजिंग में ही लेनी पड़ती हैं, जो कि हर तरह की चीज़ें अवेलेबल भी नहीं होती। तो इसलिए फिर इस तरह की चीज़ें जो है ना उनको खरीदते हुए उनकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लें। क्योंकि अगर हम बल्क में चीज़ें ले रहे हैं, लाइक पहले से बॉयल किए हुए चने हम ले रहे हैं या इस तरह की कॉर्न वगैरह ले रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना उनकी एक्सपायरी डेट चेक करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो हम 1 वीक और 2 वीक से ज़्यादा टाइम के लिए भी लाके किचन में रखते हैं। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों की ना पैकेजिंग की एक्सपायरी डेट चेक करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। एक और चीज़ जिनका ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है वो है ब्रांड। एक ही तरह की चीज़ जो है ना वो मुख्तलिफ ब्रांड्स की पड़ी हुई होती है। तो लेकिन उनकी ना डेट और कीमत जो है ना उनको ज़रूर चेक कर लिया करें। कीमत में इस कदर फ़र्क होता है, मतलब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं ना, एक ही किस्म की दाल होती है और वो मुख्तलिफ कंपनीज़ की पड़ी हुई होती है, लेकिन उनके रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो यही कोशिश करें कि वो वाली चीज़ खरीदें कि ब्रांड्स का भी ख़्याल रखें कि जो ब्रांड्स आपके पहले से यूज़ किए हुए हैं, उन्हीं को खरीदें। जैसे मैंने ये अभी हमें यहाँ पे मिक्स सब्ज़ी जो है ना वो अवेलेबल नहीं होती, तो मैंने ना उसका 3 वाला पैकेट लिया, क्योंकि वो मुझे पता है कि मैं इस ब्रांड का ही लेती हूँ। इसलिए मैं किसी और की ना डेट वग़ैरह भी चेक नहीं करूँगी, रेट भी चेक नहीं करूँगी। मैं इसी ब्रांड का लेती हूँ, तो मैंने फ़ौरन से ले लिया। और दूसरा ये कि अगर मुझे ऑफ़र में मिल रहा है, तो मैं फिर 2-3 चीज़ें उसकी पैकेट जो है ना वो ले लूँगी। और इसी तरह से ये जो चिप्स वगैरह है बच्चों के लिए, फ्रोज़न फूड फूड पहले तो कोशिश करें कि लेस खरीदें। जितना आप घर में भर के रखेंगे उतना ही बच्चों को पैकेजिंग वाली चीज़ देंगे। तो कोशिश करें कि लेस लें, और अगर आप ले रहे हैं, मतलब स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो बच्चों को देना ही पड़ता है। तो इसलिए फिर कोशिश करें कि वही ब्रांड चूज़ करें जो कि आपने पहले से उसको ट्राई कर लिया हुआ है। बार-बार अगर ब्रांड बदलेंगे ना तो उससे कीमत में भी फ़र्क पड़ेगा, और दूसरा ये कि कभी क्वालिटी अच्छी निकलेगी और कभी नहीं अच्छी निकलेगी। कल यूएई में उन्होंने शॉपर्स जो है ना प्लास्टिक के, वो बिल्कुल बंद कर दिए हुए हैं। इसलिए कोशिश करें कि या तो घर से अपनी वो मतलब पैकेजिंग वगैरह जो है ना उसको लेके जाएँ, ताकि आपको बार-बार वो परचेज़ ना करनी पड़े। और दूसरा ये कि जो आजकल इन्होंने किया है ना बैग्स वगैरह, जिनमें हम ग्रोसरी वगैरह करके लेके आते हैं, वो वैसे भी माहौल दोस्त हैं, मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि उनको हमेशा साथ रखें, ताकि हर बार आपको वो न्यूली बाय ना करने पड़े। तो यहाँ पे ग्रोसरी हो गई है मेरी कंप्लीट और मैं घर आ चुकी हुई हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समेटने वाली थी, तो मैं अब करती हूँ अपनी चीज़ों को तरतीब से सेट। और आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।